नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गोदारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपना टॉपिक रहेगा पशुओं से संबंधित प्रमुख रोग। जितने भी अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जीवाणु जनित, विषाणु जनित, चयापचय रोग या आहार संबंधी जितने भी रोग दिए हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज अपने शुरुआत करते हैं विषाणु या वायरस से संबंधित प्रमुख रोगों के बारे में। कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में। किसके बारे में? विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस। देखो, विषाणु या वायरस से संबंधित 4 रोग है। कौन कौन से रोग है वो देखो आप पहले। उसका एक छोटा सा फार्मूला याद कर लो। FR। क्या है ये? F से तो हो गया FMD रोग। कौन सा? FMD रोग। R से हो गया रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट। फिर F से कौन सा रोग आएगा? F से आ गया फाउल फॉक्स। फाउल फॉक्स फॉक्स रोग। फिर आर से कौन सा आएगा? तो आर से आ गया रानीखेत। रानीखेत रोग। देखो, ये 2 रोग है ना, ये 2 रोग तो मुर्गियों में फैलते हैं। और ये 2 रोग है ये जो गाय भैंसों में देखने को अपने को मिलते हैं। एफएमडी और रिंडरपेस्ट रोग है वो गाय भैंस में देखने को मिलता है। फाउल पॉक्स और रानीखेत रोग है वो मुर्गियों में देखने को मिलता है। ये अपने 4 वायरस जनित रोग है। शुरुआत करते हैं पहले वायरस जनित रोग की, वो है पशु प्लेग रोग। कौन सा? पशु प्लेग। अरे ये कौन सा आ गया? ये तो वायरस जनित था ही नहीं। प्लेग रोग। पशु प्लेग रोग। देखो, रोग के कई उपनाम भी होते हैं। इसका कुछ न कुछ उपनाम है। यही रिंडर पेस्ट है, यही पशु प्लेग है। ये रिंडर पेस्ट ही पशु प्लेग है। तो इसके उपनामों के बारे में अगर अपने देखें कि कौन कौन से उपनाम है इसके, तो देखते हैं। रिंडर पेस्ट, कैटिल प्लेग। रिंडर पेस्ट, कैटिल प्लेग, कौन कौन से नाम है? रिंडर पेस्ट, कैटिल प्लेग, माल मारी भी इसे कहते हैं। पाकन वेदन भी इसे कहते हैं। पाकन वेदन भी। शीतला भी इसे कहते हैं। पया भी इसे कहते हैं। पया। बसंतु। बसंतु। और इसके क्या उपनाम हो सकते हैं? मन रोग। मन रोग। पोकनी माता। पोकनी माता। पोकनी माता। और क्या? शीतल या पकवा रोग। शीतल या पकवा रोग। शीतल या इसे पकवा रोग। और क्या कहते हैं? और इसे घैताई भी कह सकते हैं। घैताई भी कह सकते। ये है पशु प्लेग के उपनाम। रिंडरपेस्ट, कैटिल प्लेग, मालमारी, शीतल या पकवा रोग, पकवेदन, पया, बसंतु, मन रोग, पोकनी माता, गहताई, ये इसके उपनाम है। देखो, सबसे पहले ये ना 1860 में पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया था। सबसे पहले 1860 में पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया। अब इसके बारे में अपने जो बात करते हैं, 1860 में सर्वप्रथम पहाड़ी क्षेत्रों में फैला। 1860 में फैल गया। 1860 में फैला तो फिर इसकी क्या हुई कि 20 साल बाद इसकी एक लेबोरेटरी की स्थापना हुई। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना कब हुई? तो 1880 में। 1880 में इंपीरियल
बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी। लेबोरेटरी कहाँ हुई थी? लेबोरेटरी कहाँ हुई थी? वो हुई थी मुक्तेश्वर नैनीताल में। कहाँ हुई थी? मुक्तेश्वर नैनीताल में। नैनीताल में इसकी है जो स्थापना। देखो, तो एफएमडी का मुख्यालय है ना, जो एफएमडी का मुख्यालय है वो भी मुक्तेश्वर नैनीताल में है। एक अपने देखेंगे एफएमडी का मुख्यालय, एफएमडी का मुख्यालय, इसकी भी अगर अपने बात करें तो वो भी है मुक्तेश्वर नैनीताल में, एफएमडी का मुख्यालय है। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी की स्थापना होगी। इन्होंने भी इसके ऊपर जो प्रयोग किए वो सफल नहीं हुए। तो फिर 9 साल बाद में IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो 1889 में देखो, IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। कहाँ की गई? इज्जत नगर, बरेली, यूपी में की गई। कहाँ की गई? इज्जत नगर, बरेली, अपने यूपी में की गई थी। कहाँ की गई थी? इज्जत नगर, बरेली, यूपी में की गई थी। ठीक है, IVRI की स्थापना भी होगी। इसने भी इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन सफलता तो इसे भी नहीं मिली। तो फिर 1902 में एक वैज्ञानिक आया था, निकोली नामक वैज्ञानिक आया था। निकोली नामक वैज्ञानिक ने कहा, अरे ये बैक्टीरिया से नहीं फैलता है, ये तो वायरस से फैलता है। तो फिर 1902 में निकोली ने वायरस की खोज की। किसने की खोज? 1902 में निकोली ने वायरस की खोज की। 1902 में निकोली ने वायरस की खोज की। फिर आया 1902, निकोली ने वायरस की खोज की। ठीक है, वायरस खोज दिया 1902 में। फिर 1926 में इस वायरस का टीका खोजा गया। इस वायरस की पहली वैक्सीन आई वो 1926 में आई थी। कौन सी थी वो? GT वैक्सीन थी, गोट वैक्सीन थी। फिर 1926 में वैक्सीन की खोज हुई थी। वैक्सीन 1926 में वैक्सीन की खोज, वैक्सीन की खोज हुई थी। वो कौन सी थी? वैक्सीन थी जीटी वैक्सीन। वैक्सीन GT वैक्सीन इसे बोले तो गोट टिश्यू वैक्सीन। गोट टिश्यू वैक्सीन खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। इसका खोजकर्ता कौन था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर था वो इसका खोजकर्ता था। ठीक है, 1926 आ गया। फिर अपना भारत होता है आजाद, और 1954 में पशु प्लेग उन्मूलन योजना आती है। 1954 में कब आती है? 1954 में पशु प्लेग उन्मूलन योजना,
योजना आती, कब आती है? तो ये आती है लगभग 10 अक्टूबर को या 1 अक्टूबर को आती है, अक्टूबर में आती है, शायद 1 अक्टूबर को आती है, ये पूरा कंफर्म नहीं है। देखो यहाँ से हर बार एक पर्सन आता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, और पशु रोगों से इस बार भी एक पर्सन आएगा। तो ध्यान से पढ़ लेना, इनको अच्छे से याद कर लेना। आपको मैं क्लास में ही याद करवा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हो गया। अब जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पर्सन आया था एक, वो देखते हैं। वो आया था 2012 की भर्ती में। 2011 में रोम में है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि का संगठन है सबसे बड़ा। तो वहां पे क्या है कि भारत को है ना जो उन्मूलन मुक्त घोषित कर दिया गया, भारत को बोला पशु प्लेग मुक्त घोषित कर दिया गया। और 2012 की भर्ती में यही प्रश्न आया था कि पशु प्लेग मुक्त भारत को कब घोषित किया गया था। वो देखते हैं कब किया गया था। 28 जून 2011। स्थान रोम। स्थान कौन सा था? रोम। रोम कहाँ पे है? इटली में। इटली में है। इटली में क्या है? FAO। FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन है। 37वां सम्मेलन चल रहा था। कौन सा? 37वां सम्मेलन। 37वां सम्मेलन। और इस सम्मेलन में क्या था? भारत को पशु प्लेग मुक्त घोषित कर दिया गया। भारत को पशु प्लेग मुक्त घोषित किया। ये बात हो गई, पशु प्लेग मुक्त घोषित किया। ये था, इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां थी जो पशु प्लेग के बारे में थी। इसे ही रिंडरपेस्ट कहते हैं। इसे ही और क्या क्या नाम से जाना जाता है वो भी अपने देखे तो कैटी रोग के भी नाम से। अब देखते हैं पशु प्लेग के मुख्य लक्षण कौन कौन से। पशु प्लेग के मुख्य लक्षण है दांतों से कट कट की आवाज आती है, आंखें और श्लेष्मा झिल्ली है जिस पर छाले पड़ जाते हैं। ये तो इसके मुख्य है। देखो कुछ लक्षण होते हैं, कॉमन होते हैं, जैसे पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बेचैनी महसूस करता है। ऐसे बहुत से होते हैं जो कॉमन लक्षण होते हैं, हर रोग के लक्षण होते हैं। पशु ठीक से खड़ा नहीं रहता है, सुस्त महसूस करता है। ये तो देखो 11वीं 12वीं की जो अपने एग्जाम कॉपी होती है ना, उसको भरने के लिए काम में आते हैं ताकि अच्छे नंबर मिले। अपने यहाँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना, वही देखेंगे। तो वो कौन कौन से लक्षण है? लक्षण, इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? तो दांतों से कट कट की आवाज आती है, दांतों से कट कट की आवाज आती है, आवाज आती है। ठीक है। तो आंखें लाल और श्लेष्मा झिल्ली पर छाले पड़ जाते हैं। मेन लक्षण यही है इसका, आंखें लाल और श्लेष्मा झिल्ली में छाले पड़ जाते हैं। देखो वैक्सीन आपको बताया था, GT वैक्सीन होती है, गोट टिश्यू वैक्सीन। करना कब चाहिए वैक्सीनेशन? करना कब चाहिए? तो जनवरी फरवरी में करना चाहिए। करना मतलब टीका जब लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए जनवरी फरवरी। फरवरी में इसका जो है वो टीका लगाना चाहिए। ये था अपना पशु प्लेग रोग। पहला रोग कौन सा था? पशु प्लेग रोग था, वो ये था। अब